आप रिच हैं या पुअर हैं? क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपका जो क्लासिफिकेशन है, आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप रिच कैटेगरी में आते हैं या फिर पुअर कैटेगरी में आते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं ये भी बात करूंगा कि रिच और पुअर जो भी क्लासिफिकेशन है, ये लोग अपने पैसों को कहां पे खर्च करते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसको जानने के बाद आप अपनी कैटेगरी को हायर लेवल में लेकर जा सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। Hey my dear friend, I'm Sanjay Shal, behavioral trainer and life coach with a mission to make this world better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. So my dear friend, मैं आज बात करने वाला हूं कि आपका जो कैटेगरी है वो क्या है, आपका जो पैसे का जो लेवल है वो क्या है। पुअर हैं, रिच हैं या मिडिल क्लास में आते हैं, या फिर कहां पे हैं आप। तो मैं आज बात करने वाला हूं, एक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिसर्च है, एक रिपोर्ट है। उसके अनुसार जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, यहां के लोगों को उसने 4 डिवीजन में बांटा है। जो पहला जो कैटेगरी है वो बहुत ही लोअर इनकम ग्रुप है। जो दूसरा जो कैटेगरी है वो है लो इनकम ग्रुप। जो तीसरा कैटेगरी है वो है मिडिल इनकम ग्रुप। एंड जो चौथा जो कैटेगरी है वो है रिच इनकम ग्रुप, मीन्स हायर इनकम ग्रुप। तो हम बारी बारी से जानेंगे कि किसको हम रिच बोलेंगे, किसको हम मिडिल क्लास बोलेंगे, किसको हम पुअर बोलेंगे, या फिर किसको हम पुअर क्लास से भी नीचे बोलेंगे। तो देखिए, जो पुअर क्लास से जो नीचे है, जिसको बोलते हैं मीन्स लोएस्ट इनकम ग्रुप, उसका जो इनकम है वो 1.25 lakhs पर ईयर से कम है। अगर आपकी इनकम 1.25 lakhs से कम है ईयरली, तो आप लोएस्ट इनकम ग्रुप में आ रहे हैं। 1.25 lakhs मीन्स अराउंड 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज पर मंथ के आसपास है, मीन्स 10 to 11,000 रुपीज पर मंथ से भी नीचे है, तो आप लोएस्ट इनकम ग्रुप में आते हैं। अगर आपकी इनकम 1.25 लाख से 5 लाख तक है, इस बीच में है, तो आप आ रहे हैं लो इनकम ग्रुप में। मीन्स अगर आपकी इनकम अराउंड 11,000 पर मंथ से लेकर 42,000 के आसपास अगर है, देन यू आर लो इनकम ग्रुप। जो तीसरा जो कैटेगरी है वो है मिडिल इनकम ग्रुप। मिडिल इनकम ग्रुप मीन्स अगर आपकी इनकम 5 lakhs to 30 lakhs पर ईयर है। 5 lakhs to 30 lakhs मीन्स आपकी इनकम अराउंड 42,000 से लेकर 2.5 lakhs 2.5 lakhs तक है, तो आप मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं। और अगर आपकी इनकम 30 lakhs से ऊपर है, मीन्स 2.5 lakhs पर मंथ से ऊपर है, तो आप रिच कैटेगरी में आते हैं, हायर कैटेगरी में आते हैं। अब हम जानेंगे कि जितने भी जो कैटेगरी आपने देखा, लोएस्ट ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप, रिच पीपल, तो वो लोग अपने पैसों को कहाँ खर्च करते हैं। तो ये जो
सर्वे है, ये जो रिसर्च है, इट इज़ डन बाय टाइम्स नाउ ग्रुप। उन्होंने जो रिसर्च में जो फाइंड आउट किया, अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च, वो ये कहता है कि जो लोएस्ट इनकम ग्रुप है, जो जिनकी इनकम 1.25 लाख से नीचे है, वो 53.27% फूड एंड बिवरेजेस पे खर्च करते हैं, मीन्स खाने पे खर्च करते हैं 53.27%। जो लो इनकम ग्रुप है वो 34.34% फूड एंड बिवरेजेस पे खर्च करते हैं। जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो 21.41% फूड पे खर्च करते हैं। और जो हाईएस्ट इनकम ग्रुप है, हायर इनकम ग्रुप है, जो रिच पीपल है, वो 11.88% फूड पे खर्च करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपकी कैटेगरी हायर रेंज में जाती है तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो फूड पे वो धीरे धीरे कम होता जाता है। अब हम जो डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं कि वो हाउसिंग पे कैसे खर्च करते हैं। जो लोएस्ट इनकम ग्रुप हैं उनका जो एक्सपेंडिचर है हाउसिंग पे वो है 5.62%। जो लो इनकम ग्रुप है उनका एक्सपेंडिचर है 20.18%। जो मिडिल इनकम ग्रुप है उनका हाउसिंग पे खर्च है 32.68%। एंड जो रिच पीपल हैं उनका एक्सपेंडिचर हाउसिंग पे 38.69%। अब देखिए, जैसे जैसे आपकी जो कैटेगरी है वो हाई रेंज में जा रही है, वैसे वैसे हाउसिंग पे ज़्यादा वो खर्च करते हैं। एंड दिस इज़ वाई रियल एस्टेट में ये लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च इट सेज, है ना। जो अगला डिफरेंशिएशन है वो है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट पे कैसे खर्च करते हैं? तो ट्रांसपोर्ट पे जो खर्च करते हैं वो लोएस्ट इनकम ग्रुप वो है 3.85%। जो लो इनकम ग्रुप है वो है 6.90%। एंड जो मिडिल क्लास है वो है 8.41%। एंड जो रिच पीपल है वो 20.20% ऑफ देयर इनकम इन्वेस्ट और एक्सपेंड ऑन ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब जैसे जैसे आपकी कैटेगरी बढ़ रही है वैसे वैसे आपका ट्रांसपोर्ट पे एक्सपेंडिचर है बढ़ रहा है। अब हम आते हैं हेल्थ पे। हेल्थ पे जो लोएस्ट ग्रुप है वो है 4.59% अपना इनकम का खर्च करते हैं। जो लो इनकम है वो 4.78% खर्च करते हैं। जो मिडिल ग्रुप है वो है 3.26% खर्च करते हैं। और जो हायर इनकम ग्रुप है वो है 1.92%। यहां तो ऑलमोस्ट ये दिख रहा है आपको कि लोएस्ट एंड लो करीब करीब बराबर है, लेकिन जैसे जैसे और मिडिल में जा रहे हैं, हायर में जा रहे हैं, तो वहां पे आपका जो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज मोर। और जो अगला डिफरेंस है वो समझने की जरूरत है, वो है एजुकेशन पे। एजुकेशन पे ये लोग कैसे खर्च करते हैं? जो लोएस्ट इनकम ग्रुप है वो खर्च करते हैं 2.15% ऑफ देयर इनकम। जो लो इनकम ग्रुप है वो है 5.65% ऑफ देयर इनकम। जो मिडिल क्लास हैं वो है 5.84% ऑफ देयर इनकम। एंड जो हायर इनकम ग्रुप है, जो रिच लोग हैं, वो एजुकेशन पे 1.19% खर्च करते हैं। तब देखिए डिफरेंस, एजुकेशन में सबसे ज़्यादा खर्च कौन करता है? लो इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप। ये दोनों ज़्यादा खर्च करता है एजुकेशन पे। जो रिच है वो 1.19 है एंड जो लोएस्ट ग्रुप है वो 2.15 है। तो लोएस्ट के पास तो पैसे नहीं है, इसलिए वो एजुकेशन उतना नहीं ले पाता है।
लेकिन जो रिच हैं वो भी 1.19% है, वो भी एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च नहीं करते। तो कहाँ करते हैं, सोचने वाली बात है ना। सो माय डियर फ्रेंड, ये था हमारा डिफरेंस, ये था हमारा क्लासेस ऑफ पीपल, कैटेगरीज ऑफ पीपल इन इंडिया। जो हमारे देश में, जो हमारा भारत है, यहाँ पे लोगों को 4 भाग में बांटे, जो लोएस्ट इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड हायर इनकम ग्रुप। अब ये लोग कैसे पैसे को खर्च करते हैं और किनको हम ये बोलते हैं, आई थिंक ये अब दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो आप जिस भी कैटेगरी में हैं, जिस लेवल में भी हैं, आप धीरे धीरे आप ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं इसको समझकर। कहाँ पे वो लोग खर्च ज़्यादा करते हैं, कितना इनकम में जाने पे आप उस लेवल में आ जाएंगे। तो आप अपनी इनकम को धीरे धीरे काम करते हुए, मेहनत के साथ, ऑनेस्टी के साथ बढ़ाते रहिए और वो जहाँ पैसे खर्च करते हैं उसके अनुसार आप भी खर्च करना शुरू करिए। ओके माय डियर फ्रेंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।